नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा एक साप्ताहिक कार्यक्रम है हमारी पंचायत, और इसका समय भी जैसा कि आप जानते हैं समय है शाम को 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का समय है। तो दोस्तों, आज वैसे हम पूरा दिन लाइव चलाते रहे हैं क्षेत्र की समस्याओं के लिए, परंतु आज हमारा सौभाग्य भी है और आज ये फर्स्ट ऐसा एपिसोड है जिसमें हम लाइव चर्चा करेंगे। आपके साथ तो हम जुड़ते ही रहे हैं, हमेशा आप लोगों से बात करते ही रहे हैं। तो चूंकि हम आप लोगों से बात करते हैं तो अधिकांश आप लोग जवाब नहीं देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पंचायत जो कि एक वार्ता कार्यक्रम है वह परिवर्तित हो जाता है लेक्चर कार्यक्रम में, जैसे कि मैं कोई भाषण दे रहा हूँ या मैं ज़्यादा कोई ज्ञान रखता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है कि जब भी हमें मौका मिलेगा और हमें समय देंगे तो हम अपने अतिथियों के साथ में चर्चा रखेंगे, जिसके साथ में आप भी जुड़ेंगे, और उससे क्या होगा कि एक सार्थक इस कार्यक्रम की पहल हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आज आपके सम्मुख उपस्थित हमारे बड़े भाई कुंवर ओम परमार जी भारा से। नमस्कार। और साथ में हैं श्री विजय सोलंकी जी, आप भी भारत से हैं। नमस्कार। और सौरभ परिहार जी, आप भी भारत से हैं। और मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। आज आपने मेरा सभी ने चेहरा भी देखा है, जो लोग मुझे चेहरे से नहीं पहचानते थे। क्योंकि लाइव को मैं हैंडल कर रहा हूं इसलिए मैं आपके सामने नहीं हूं। तो दोस्तों, आज हमारा जो वार्तालाप रहेगा, चर्चा रहेगी, आपसे भी रहेगी और इनसे भी रहेगी। और आज हमने दिन में जो किया, पिछले 2 दिन में 4 दिन में हमने जो किया, आज हमारी चर्चा रहेगी। उस पर विषय हम इसमें चुनेंगे, विषय पर बात करेंगे। तो चूंकि हम सीधे साधे लोग हैं, सादा हमारी लाइव रहती है, सादा हमारी भाषा है, और सीधे शब्दों में देशी ये लाइव है, देशी कार्यक्रम है, देशी लोगों के साथ है, तो हमारी जो लागत कम है। तो अब मैं ये माइक जो है वो सौंप रहा हूँ सबसे पहले ओम भैया जी को, और वार्ता शुरू करते हैं। बस आप आधे मिनट का वेट कीजिए दोस्तों। सौरभ गोयल जी, आपका स्वागत है। मुनीन भैया, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का इस लाइव टेलीकास्ट में स्वागत है। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको अभी भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? प्लीज़ आप मुझे एक बार उत्तर दीजिए। अमिताभ गौर जी, आपका भी स्वागत है। राधे राधे मुनीन भैया। बस मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अभी भी? एक बार प्लीज़ कोई भी आंसर दें, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? भैया आप बोलिए कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? ओम भैया। हाँ, सॉरी, बोलें। मतलब आप दर्शकों से पूछ लीजिए क्या मेरी आवाज़। हाँ, सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, आप इस लाइव में। मैं भी पूछना चाहूँगा कि आपको क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? चलिए, मुनीन भैया बोल रहे हैं यस, बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। नीरज सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। तो हम हर रोज़ एक नए विषय पर चर्चा करते हैं, और आज का विषय चुनने की हमें आवश्यकता नहीं है। आज के विषय हमारे सामने हैं। हम पिछले 4 दिन से एक बसई के अस्पताल के प्रकरण में काफ़ी भागदौड़ कर रहे थे। 5 दिन से, जिनमें कल हमारा धरना समाप्त हुआ फौजी विभाग का, और उसमें हम सफल भी हुए हैं। और दोस्तों, साथ के साथ हमारे पास ग्रामीणों से एक मांग आ गई, ग्रामीणों के फ़ोन आ रहे थे। बहुत अच्छी बात है मुनीन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बंटी कुशवाहा जी। तो ओम भैया आप थोड़ा और ज़ोर से बोलिएगा जिससे कि आपकी आवाज़ और क्लियर जाए, ठीक है? तो ये मुझे बताया जा रहा है
हाँ मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आज का जो हमारा दिन रहा ना, एक अलग ही तरह का दिन रहा। आज बेशक। पूरे दिन में हमें हमारे क्षेत्र में जो देखने के लिए मिला वो हमें अचंभित करने वाला था, और मैं चाहता हूं कि आज हम इसी पर बात करेंगे। तो ओम भैया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा गंगापुर की, मतलब बसई जगनेर न्याय पंचायत के गांव गंगापुर में जब हम पहुंचे और महिला की जो कहानी हमने देखी, उस महिला की कहानी का ही विषय में आज यहाँ रखना चाहूंगा। हालांकि हम हंसपुरा भी गए थे, लेकिन उस महिला को मदद की आवश्यकता है और वो मदद तभी मिल सकती है जब हम उसकी कहानी को यहाँ एक बार फिर से दोहराएं, उसे सबके सामने बताएं। तो मैं जानना चाहता हूं और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस महिला की स्थिति और उसके बारे में ही बताएं एक बार दर्शकों को, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जान पाएंगे। जब वो देसी भाषा की तुमने कह दी तो देसी नहीं बोल। नहीं, बिल्कुल ये देशी कार्यक्रम है और देशी भाषा में बात नहीं। तो देसी भाषा में जिन लाइव देख लो तीन तो पता ही है कि वहाँ की स्थिति हतिकाई जी। और तिने अगर ऐसा कछु लग रही है कि वो कछुआ में मतलब और को तथ्य छूट गो अपन पे थे तो वे माँ चाह के देख लें, लेकिन जो हमन देखो है और तुमन दिखाए हो है वो इतना सही है कि इनके डोकर 4-5 भैया है, यानी चाह महिला के ससुर और बिन पे पाऊ जमाने में भीतर गांव में एक कोठई है। तो बामद धीरे धीरे वे सब निकलते आए, फिर जिनके ही बट में रह गई टाटी जी बहू है। तो जाके ससुर बहू जो 4 भैया या 5 भैया बताए रहे, तो जे 4-5 भैया नु मां मतलब ब्याह शादी लमसम बाई में है गए। तो अब जे जाने करे आए तो जिन पे जोतवे काजे बोवे काजे तो कोई जमीन हती ना ताऊ खेती बाड़ी कर सके, मेहनत मजदूरी करते तो मोड़ा खत्म है। वो 3-4 साल पहले जा बहू को आदमी ताकि मन को दिखाई समस्या। अब चौपई डरी होगी जाकर मैं समझ लूँ कॉलोनी आए थे पहले मोड़ा जी तो तब बार जगह पे फिर आएगी जी कॉलोनी, जगह बीत गई जाहिर सी बात है। तो कॉलोनी के चक्कर में झोंपड़ी उतर गई और कॉलोनी चिन्ह शुरू करता हूँ। अब सबसे बड़ी समस्या गौरव भाई और सब दर्शक देख रहे हैं, मुझे जो बताए दो कि 1,30,000 रुपया या 1,40,000 रुपया आवास है सरकार की हावत है यार गौरव। तो जो सीमेंट के रेट कहाँ पहुंच गए, लोहे के रेट कहाँ पहुंच गए, मजदूरी कहाँ पहुंच गई। पहली बात तो सरकार की कहाँ फूट गई है क्या बेटी, जो इतने में खाते बन जाएगी सा कोलोना। अब बनते कैसे वे बनते जो है कि सक्षम सो मजदूर सो आदमी हो तो है तो 1,30,000 तो खैर कहाँ होते हैं, 10-20 तो खा जाते हैं कर्मचारी अधिकारी प्रधान वगैरह। और कछु भी बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी को अंशदान करके ना एक आध कोठा बना लेते बात आवास कहते मेरे को काम से चल जाते। लेकिन यहाँ वो कहानी अलग है कि बहुत तो एक तो शरीर सक्षम नहीं है, बेचारी कमजोर सी तो महिला है, फिर वो आदमी मेरे को तो और ज्यादा कमजोर रहेगी योगी शरीर क्योंकि काम मिल लो खाए पी में बाकी घर में ही कछु नहीं आता उन्हें किसी दारी डरी दार गलाबा हम तो राशन के नाम पे भैया कछु दिखो ना सब चीज पूरे पूरा देख ले तुम्हारे सामने दिखाएं कुछ था ही नहीं। आपने एक चीज नोटिस करी कि सिलेंडर रखो और गैस की हालत खराब है। वो चूल्हा और चूल्हो धरो चौरे में बाप पे जराए के वो अपनो खानो बना रही और जब हम पहुंचे तब वो लकैया भी निकले जा रही। हाँ गैलन मिली है वो इधर ले जाए। हाँ बाकी बहन बुला के लाई है बिल्कुल। हम बाकी साथ वो जेठानी है, एक चीज आपने जेठानी का बोला तो बाकी बहन है। एक चीज आपने नोटिस नहीं की तो सिलेंडर तो रखा था लेकिन आपको नहीं देखा नहीं। हां गैस नहीं। अच्छा अच्छा तुम्हारे गैस तो गैस तो उसमें गैस नहीं थी। ऊपर भाई चूल्हे में तो राजा डरी गैस को तो का स्टोव हो फिर तो बाहर भाई में डरे वो बाहर मतलब बापे जंगल का लग रही बापे मट्टी की एक लेयर सी बारिश के पानी काई सी वो चूल्हों को काम को हाथ नहीं हो। हां काम को नहीं वो उठाया का तो वहां गिर गए आगे ऊपर वो काम बोल रहा है जे का स्थिति बाकी ज्यादा ही दयनीय है वास्तव में। अच्छा जी बात मैं क्यों कह रहा हूं बाबू को मैं तुम्हें एक कारण बताऊं के ऐसा भाई मैं तुम कह नहीं रहूंगा नहीं मां जा रहा हूं आज में का नाम है मामा धनीना गए फिर जगह गए कार्यक्रम में उन्हें सर की मैं भाई को तो माँ पल्ले भाई बतरा मन चली गई
कि भाई साहब कैसो का कार्यक्रम नो रही थी हो रही तो बता तो ये वो हेमंत तो हमारे जी जा दूं तो हेमंत बोलो के बाको का है वो वीडियो तुम डारो का वो वीडियो के प्रकरण में यार मैंने की ला जाए रे पहले वहां देखते हैं और मैंने की बात कोशिश करेंगे भैया जो मदद दे जाएगी तो अब का वे हो गौरव भाई बा में के एक नाम देव तो ठीक ही ना ने का उसको पर एक नेताजी से ही हते तो भी बोले अरे कई साया सो तो ही ना सका तो हमारे क्षेत्र में कोई इतने गरीब होए और कहूँ ना कहूँ मकान फकान वा को अंदर बनना होगा और जे काय के आवास फावास लेवे का जाए बंद जाति सूचक शब्द प्रयोग करके नहीं कहना ठीक तो कहीं कहूँ ना कहूँ बनना होगा ताकि तभी तो मैं तुम्हें कह रहे मैं बार बार में 5-7 महिला क्यों पूछी तो फिर मैंने भौजा के पूछी बालंग कार खड़ी करी गई था मैंने जो बताऊं मैंने कि हाँ जिम वो कहानी को बताओ जिनको डोकरे कहाँ रहते मैंने तुम्हें तो रह गए जालन को नहीं हम सुन रहे थे आपकी बात हाँ तो मैंने की जो बताऊं कि जहाँ पे कहूँ अंत कहूँ देखा मैंने की जाऊँ चौमासे में क्यों जाऊँ डरी जाऊँ तो मैं चुका मैंने की तो एक्चुअली मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ देखिए वो व्यवस्था तो हमने क्या है अपने आज लाइव में दिखाई हुई है आप सभी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि उस लाइव को अवश्य देखें आज हमने एक लाइव की है मेरी ही फेसबुक आईडी पर वो आपको मिल जाएगी कि अब उस पर क्या करना है क्योंकि जो दर्शक नहीं देख पाए या इस लाइव को देखेंगे उस लाइव को नहीं देख पाएंगे उनके लिए हमें सारी जानकारी देनी अब क्या करना है अब क्या करना है चाहे तो देखो हम तुम 4 आदमी तो टीम में थे ही है हाँ बाकी की और टीम में है और देखो बारे देखना परेशानी भुगत रही तो 2-4 दिन में कछु ऊंची नीची ना भई जा रही लाइव के माध्यम से जब ऐसा तो तना का हम ही तुम्हें जाए देख के नहीं और जो हम नहीं देख रही चुपचाप उधर ले ये तो वर्ल्ड में जाएगी मतलब अधिकारी वर्ग नेता वर्ग समाज सेवी वर्ग और पूरे अगड़े बगड़े जो दुनिया होते थे सब देखने वाले फिर देखा था क्या प्रतिक्रिया आती है ठीक है ना और उनका तो जो सहयोग बनेगा माँ के आए और जो कुछ होगा करेंगे सहयोग में हम खाता नंबर वाको दे दो अच्छा हाँ अकाउंट नंबर वाको दे दो ठीक है 2600 रुपया आज आर्थिक मदद मिली है अच्छा 2100 रुपया जंगनेर के रिंकू पंडित जी ने करे अच्छा अच्छा तो 2100 रुपया रिंकू पंडित जी ने करे 500 रुपया और एक जगह पे आए 2600 रुपया आज आएगा और जो हमारी टीम के हद गए बेगूसराय को लोग जी कह रहे हैं पर टीम की तो वही बात ही मत करो टीम तो सब नहीं करती है जो कजू शो ना कर रहे भाई नहीं हम अपने अमाउंट शो करेंगे और बाबू जो अपने देखे बनते और अपने महान भाव ऐसे हैं तो मैं वही चीज जानना चाहता हूँ कि आप दर्शकों से इसके लिए क्या कहना चाहते हो तो क्योंकि आप रिप्रेजेंट करके आए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप ही दर्शकों को एक बार बताएं कि दर्शकों को क्या करना चाहिए या किस तरीके से अरे यार भाई ऐसो दर्शक मना करे कछु मतलब भैंस के आंगे ढकूला धत देंगे वो कैसे कहते जेठ के आंगे ढकूला धत देते का है बहुत तो भाई आप समझ जाते हैं कंडा लाने हैं हम काऊ पे भी करना मांगे सीधी सी बात है यार मोर बाबू हम काऊ पे भी करना मारे उठ रही है यार दर्शकन ते का कहूं दर्शकन दिखना रही है खा तो नंबर शेयर कर दो और तुम्हें स्थिति दिखाई दे वो दर्शकन ते कछु कहो बाकी तो मना करे कछु सीधी बात है कौन सा तो वो एक मेरे जगह अपील अपने तरफ दे दिया अपील ये दी वो करी का इते यार तुम कर रहे हो तो करते हो भाई खैर दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने उसमें अपील भी की हुई थी और उस महिला का खाता नंबर बैंक अकाउंट नाम वगैरह सब हमने सेंड किया है महिला को मदद भी पहुँची है और हमारा उद्देश्य ये है कि जिसकी जितनी क्षमता है 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 जिसकी जितनी क्षमता है श्रद्धा है वो उस फोन भी छोटो करो सुनो हाँ एक अपील कर दो बहुत बढ़िया भाई जिनपे जी बताएं हाँ अपील करवे लायक अपील हाँ ऐसा है कि भाई फिर मानो तुम्हें चाहते हैं सा प्रेम मंदिर तो प्रेम मंदिर के जो बाबा आता का नाम इनको जय गुरुदेव नहीं अरे यार कृपालू महाराज कृपालू महाराज अमन तुम्हारी पैसा दो जनते दोबरी की खेती नहीं फैक्ट्री नहीं बढ़िया प्रेम मंदिर बन गया और अपने आप में एक उदाहरण हो मंदिर के नाम पे उदाहरण है बिल्कुल कुछ कोटि का बहुत
लेकिन अब आप प्रेम मंदिर पे हम 100 रुपया दे के हमें तो 100 रुपये दे मां बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा बाकी संग इतना दानी दाता को ट्रस्ट जुड़े हुआ है तो पैसा कभी खत्म नहीं होगा वो अक्षय वट लग गया कृपालु महाराज की तपस्या से। बिल्कुल क्यों सा जी कृपालु महाराज की तपस्या के बलते वो ऐसा अक्षय वट लग गो के बाद में इतने करोड़पति अरबपति खरबपति दानी दाता है क्योंकि मेरे पे इतना टाइम तो उतना है तो ऐसी चीजें देख रहे तो मादान करते हैं ना टाइम मेरे पास तो टाइम है छुट्टी गई मॉर्निंग में कई गए पापा घूमे हमें काय पिकनिक का घूमा फिर के दर्शन थी तो गए तो बिना दान करवे का एक ही जगह मिलते तो बे तो कर देता तो बिन की पूर्ति चल रही है और सब मंदिर के अच्छे उद्देश्य मिलते अच्छे भंडारे चल रहे अच्छे रसोईया चल रही है सब बहुत बढ़िया व्यवस्था। लेकिन हम तुम जैसो जो वर्ग देख रहे हो का है तो बजाय प्रेम मंदिर के या कऊ और चीज के न्याटो ही दान कर देवो तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ जिस बात दान की अपेक्षा करोड़ गुणों सही पात्र व्यक्ति को जा रहा है और सही यूज हो हमारा मानो तो ये वो भाई साहब जैसे यहाँ 100 रुपये तो 50 रुपये का उन्हें दान कर दे गरीब महिला हाँ। तो ऐसा समझ लो अपने आप में सब प्रकार के भागवत गैया की जो हम देसी भाषा में बोलते हैं वो हमने कर ली। अब चाहिए को मतलब अपने दुख है रोवे के काजू बाबे शब्द नहीं है का के क्योंकि बाबे की समस्या और हो भाई साहब वो चीज तुमने नोटिस करियो चाहे नहीं करियो बातें हम जैसे तुम देखो यहाँ कितने आदि पूछो जाता है हाँ दर्शक मंडली जाओ सुन ले बिल्कुल बातें न जाने कैसे हम आदि पूछो जाते तो का तो रोवे कौन थे रोवे भाई आदमी ना रो पाए होते थे ना रो पाए होते भाई ये सवाल तुमने नोटिस ना करी बाकी बच्चन की स्थिति देखी बहुत से लोग एक बार चीज बताऊंगा मैंने आपसे जानकारी ली बहुत से लोग मांडा नहीं पहले लिए वीडियो बना लिए काम कर ले लेकिन जो आर्थिक ताजी की जरूरत है कछु दे बाकी ढंग पहुंची है। देखो उसकी मुख्य समस्या है कि उसके घर का पटाव हो जाए तो उसकी छत हो जाए मतलब छत में कम से कम अब आज जो बारिश हुई है हम अंदाज नहीं लगा। अब जाको मैं सत्य बता रहा हूँ भाई तुम बीच में टोकर जो बोलन ना दे रहो मैं बाहर बिनते दादा से बता रहा हूँ कहना पूरा गड़ी बैठते हाँ तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे बच्चा कैसे रहे तुम्हारी निकलो भी ना रह ना सकता खड़े होंगे कौन है या फिर कब मतलब कब की छज्जे बच्चे की उठ में जाए बैठे होंगे हो सकता है किसी ने थोड़ा बहुत आश्रय लिया होगा किसी न किसी पड़ोसी का और नहीं तो उसमें तो आज नहीं रखते। आज इतना मूसलाधार बारिश हुई है गाड़ी चलाऊ ना यार हमारे बाइपर ने पानी ना हटे कैसे तगड़ो में बिल्कुल और इस बारिश में और फटी हुई तिरपाल खाना कैसे बनाया होगा उसने यार मामा को एक बरात बात प्रपालू बेंचो इतने जगह में साजी ना दी कि तब इतने जगह अच्छे नहीं हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों हमने ये विषय आज दोपहर से ही आपके सामने रखा है और इसकी लाइव टेलीकास्ट मेरे वॉल पर आपको मिल जाएगी फेसबुक मेरी आईडी पर मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है वो महिला इस स्थिति में पिछले 2 साल से है 2 साल नहीं 4 साल जितनी कॉलोनी से पहले तो बाकी झोपड़ी थी और इस हालत में वो पिछले 2 साल से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी मानवीयता को क्या हो गया है आत्मा हमारे शरीर में रह गई है या नहीं रह गई इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ भैया मोते अरे और क्या दर्शक नहीं पूछो हम तो भाई सब चीज आज खेल ही जो हमारे पास शब्द थे आपको ध्यान होगा लाइव के एंड में मैं वास्तव में अंदर से इतना बिखर गया था कि मैं शब्द नहीं समझ पा रहा था कि उस चीज को मैं कैसे और ज्यादा एक्सप्लेन करूं या इसके दर्द को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे बयां करूं। उस समय में अंदर से इतना दिमाग कुछ कह रहा है दिल कुछ कह रहा है मन कुछ कह रहा है इतना बिखर गया तो मैंने आपको तुरंत मैंने कहा भैया जी अब मुंह पे जाते हैं शब्द समेटे न जा रहे आप क्या करो तो एक्चुअली है क्या कि हमने पढ़ा हुआ है 8वीं 10वीं की किताबों में शायद 5वीं किताबों में लिखा होगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या हमारी सामाजिकता अरे अभी मैं वीडियो देख रहा था एक शायद फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जिसमें कोई गाय गलती से बहाव वाली नदी में गिर गई थी और कुछ भैंसें उसमें कूद गई और उस गाय को बचा के लिए अरे जानवर है उनमें बुद्धि नहीं है उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती मेरी जानकारी के अनुसार। मैं तो आश्चर्य में था और फिर आज की स्थिति देखी मैं सोच रहा था कि मनुष्य और जानवर में अब कौन श्रेष्ठ रह गया। बुरी लग जाएगी भाई साहब
मैं फिर जाई मामले में थोड़ा सा मोहब्बत आदमी हूँ, चाहे जो मान ले, चाहे मेरी भाषा ऐसी है। असल में मनुष्य कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत अच्छा प्राणी इस प्रकृति में नहीं है, ऐसा मेरा भी मानना है। इस चीज से कितने लोग परिचित है या कितने समर्थन करते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मनुष्य ने पिछले 5000 सालों में 3000 से अधिक युद्ध लड़ डाले। किसके लिए? जानवर को भूख लगती है सौरभ बाबू, तो एक अगर वो मांसाहारी है और आप अपना उत्तर याद रखिएगा प्लीज। एक प्रश्न आया मुझे, उसका अब जवाब देना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, चलिए प्रश्न पूरा भी हो गया। फूफाश्री हमारे फूफाश्री हैं प्रश्न पे। हाँ तो प्रश्न तो बोलो। तो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि आदरणीय गौरव जी, आपने उसकी क्या मदद की? सबसे पहले हम किसी की मदद करेंगे तब हम किसी से मदद की उम्मीद करेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है आपने। हमारी मतलब टीम की तरफ से उसकी मदद के लिए हमने पूरा एक खाका तैयार किया है। पूरी व्यवस्था है हम पे। हाँ, उसके बाद ही हम गए थे वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम वैसे ही चले गए और लाइक ले काजे के बाटो ही नहीं। बाल सही प्रश्न करो भाई साहब, ऐसा कहते कुछ आदमी के दिमाग में जो है नहीं, बिल्कुल सही हाँ। क्वेश्चन मेरा सही। मानना तो गौरव बाबू ये है, हाँ तो वहाँ हम गए थे, जो स्थिति हमने देखी जी उस हिसाब से जी। हम तो ये चाहते एक ज्यादा से- एक 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 बहुत अच्छा हुआ है। अर्धमन सिंह भदौरिया जी हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। और आपने लिखा है हमारी टीम जल्द ही वहां पहुंचकर मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और बहुत बहुत साधुवाद है आपके लिए कि आप वहां पहुंचकर मदद करेंगे, आप वहां तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, आप अपनी हाँ। बात जारी रखिए। तो एक्चुअल में क्या था कि हमने ये जानकारी जो हमें प्राप्त हुई वहाँ हम पहुँचे, जी तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम मदद करती हमारी टीम का ना करती। हम तो ये चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा इस महिला की मदद हो सके। नहीं, आप यहाँ थोड़े से शायद गलत हैं। हम जब यहाँ से उस महिला की मदद के लिए जा रहे थे, सॉरी, उसकी हालत दिखाने के लिए, लाइव दिखाने के लिए जा रहे थे, इससे पहले ही हमारे निर्णय हो चुके थे कि हमें उसकी क्या मदद करनी है। हाँ, सब कुछ निर्णय ये निर्णय हमारी टीम में नहीं था कि लाइव दिखा करके हम दूसरों से उसकी मदद के लिए बोलेंगे। ये हमने ये सोच के किया था कि इस पुण्य में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। यही सही है ना? बिल्कुल ये सही है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में मैं अपने शब्दों में कह दूं कि हम काऊ के वीडियो देख के गए भाई, राइट। समझियो, वीडियो प्रायोजित हुआ ऐसा तो है, वीडियो फेक हुआ ऐसा तो है, वीडियो की क्या सच्चाई है और ज्यादा दूर का मामला नहीं हो। हाँ बिल्कुल। तो एक तो हमने जीता जो भयो और हमारे संग बेहू थे बेचारे गिरिराज चाचा को मैं बार बार जब पे धन्यवाद करूं, मैं धन्यवाद करो कि बे लेके आए वे बेनू अपनी टीम पे गिरिराज चाचा भाई बीजेपी पार्टी पे बिलोंग करते हैं। मैंने माँ वीडियो रात को शाम को 8 बजे मैंने कौन प्राप्त भय हुआ है। तो प्राप्त होने के बाद में उन्होंने अपनी टीम के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी। तो सुबह जब उनका फोन आया, रात को हमारा फोन स्विच ऑफ था कि कल लंबा कार्यक्रम से बैटरी डाउन कर आई अपन ही फोन क्यों, फिर हम यहाँ बतराए करे सोई गए, फोन है वो बंद। तो बिन रात को फोन करने की कोशिश करिए ना संपर्क भया। सवेरे जब बिन को फोन आया कहा तो हम यही बैठे समझने। हाँ तो बिन की यार वो ऐसे बातें हमें हिसाब से कर रहे, तो तब बात तुम कर रहे का हिसाब है, तब बिन कोई फोन आओ तो मैं वहां जाके बात करो। तो कहीं ऐसे बातें लल्लू और काम को तू आवे हो कि मैं आऊँ, तुम चाहते 10 मिनट को टाइम दे दो ना, हिसाब से लग रहे। तो वो है सौरभ है तो कोई सौरभ भेजे, तो सौरभ गयो का है तो बिन बेकार बताओ कि मैं तो अपनी टीम को काम समझ रहा हूँ तुम आयो, तो मैं तो घट्टे ना नहीं करो क्योंकि मैं फलाने में नानू ले रहे फलाने थे गई, लेकिन बिन अभी तक करे तो कॉल करी ने को एक पोस्ट करी। चलिए तो एक कमेंट और आया है हमारे भाई साहब मुनीन परमार जी की तरफ से, हमारे टीम के सदस्य हैं, कि हम पूर्ण रूप से सहायता में सक्षम हैं। और बिल्कुल आपने हमसे कहा था कि हम पूर्ण रूप से सहायता में सक्षम हैं। भाई तुम्हारे कही का फौजी साहब प्लानिंग नहीं थे शुरू भैया, बिल्कुल तुम नहीं कहते कहू बहुत कुछ हो, लेकिन तुमने जब कही तो फिर हमने पूरा खाका दिमाग में तैयार कर लिया। लेकिन अब भाई यहाँ सिरे ले के कहा जाए शेयर नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसे शेयर नहीं किया हमसे था। तात्पर्य आप भी नरेंद्र जी भी हैं, उसमें अजीत जीवियों न जाने कितने हैं जहाँ हम में जाते मतलब ना है, ये सब हमको हिस्सा है। तो भाई अगला कमेंट उनकी तरफ से हमसे चाहिए नहीं। हाँ हमसे अगला कमेंट उनकी तरफ से आया है कि और हमारी टीम हेल्प 100% करेगी। बिल्कुल
आदरणीय गौरव जी, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो लोग उसकी मदद करने गए थे उसमें सबसे पहले हमारा चेक काटना, हम उसकी मदद कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भैया? मतलब हम लोग जो मदद करने गए थे तो सबसे पहले हमारा चेक जाना चाहिए। हाँ तो वो हमारी टीम की बात है ना यार। हाँ, टीम का हमारा। टीम का तो भाई साहब, अरे यार क्यों जे के पाए वो चारे चाची हम पे जित क्या मजाक चल रहा है। टीम तो हमारी बात में करेगी नहीं, जो कुछ करेगी थी। भाई टीम बाद में करते या पहले करते, हमारा उद्देश्य बा वीडियो शेयर करबे वो सिर्फ इतना हो कि या सिस्टम की तुम्हारे पता पड़ जाए कि सिस्टम कहाँ नहीं काम कर रहा है, और दिन की पता पड़ जाए जिनके बोतल है। क्या मजाक है यार। टीम तो जो कछु करेगी बात तो करेगी, बात ये की तो मोबाइल चेक काटो काटो जो कछु ना, टीम तो अपने काम में करेगी। हमारा उद्देश्य तो वीडियो बनावे को, तुमन दिखावे को। असल में तो ये हो गए 2 साल पहले वह कॉलोनी मिल गई है, बाकी झोंपड़ी हटवा दी है, 4 दीवार दाढ़ी करवा दी है, एक ऊंची पट्टी लाके दे दी है। वो पट्टी के ऊपर तुम्हारी अभी तक वहाँ को फटाओ ना भयो तो कांटा नहीं तो तुम्हारा काम कर रही है सरकार, कांटा नहीं तुम्हारे प्रधान काम कर रहे हैं। चलिए चलिए, इसमें मैं एक सुधार कर देता हूँ। मैं एक चीज नहीं, एक जी मतलब सरकार से उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जब महिलाएं पाए, जितने भी अपने सरोकारी आदि मतलब आए, जो अपने 100 रुपये 500 रुपये हम दिन दिन करे तो कर दे भाषा में तो बुरी भाषा है, और बुरी लगे मैं तो हमारा खिरानो भरी को ने हम को बकाना में वैसे को खेत आए हैं, को खिराना आए हैं, को कमाए आए हैं, और हम पे सब व्यवस्था है यार। करे कद्दो तुम पे तुम पर भीख मांगे ना करो वीडियो शेयर यार। तो केवल चलिए एक कमेंट और आया है, एक कमेंट और आया है कुंवर करण सिकरवार जी का कमेंट निकल जाते हैं, फिर आपने उसकी आवाज उठाई, यही सबसे बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद कुंवर करण सिकरवार जी। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे मैं कॉल अब तक ओपन नहीं करना चाह रहा था, कि हमारी टीम ने एक निश्चित किया था उसकी मदद करने के लिए, और शुरुआत में हमारे भाई सौरभ सिंह परियार जी ने मत कहो उसकी नहीं कहना कुछ भी। चलिए ठीक है, नहीं कहना जी सर, हेल्प करनी चाहिए उनकी। पुरुषोत्तम बघेल जी, स्वागत है पुरुषोत्तम जी आपके। और आपसे मैंने कल नंबर के लिए बोला, तो प्लीज़ आप अपना नंबर सेंड कीजिएगा, आप मिलना चाहते थे। कुंवर करण सिकरवार जी लिख रहे हैं, समय से बड़ा योगदान और कोई नहीं, अपना समय देना ही बहुत बड़ी बात है इस समय। बिल्कुल सही कह रहे हैं करण सिकरवार जी, लेकिन उस महिला को आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है, और आर्थिक मदद की शुरुआत हो चुकी है। और जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी क्षमता हो, उसके अनुसार उसका सहयोग कर दें। किसी से जिद नहीं है, खातो नंबर मांगतो है बिल्कुल, और हम ना मांग रहे मदद भाई साहब, मतलब जो करे हम ना मांग रहे बाको खातो नंबर शेयर करे वहां धर्मो कल तुम जो कमेंट कर उठा दे कैसा खातो नंबर दे दिला हम कुछ कर देते का चक्कर में दे दो। चलिए ठीक है, मुनीन भाई साहब ने जवाब दे दिया है हमारे उफा जी को, खैर वो चलने दीजिए। हाँ, हमारी चर्चा चल रही थी, जो वो यहाँ चल रही थी कि हमारी मानवीयता पहले जैसी नहीं रही, आत्मा भी अब हमारी पहले जैसी नहीं रही। उसका ही एक कारण वो देखने के लिए एक मिला महिला की ये स्थिति। तो वीडियो जो मैंने यहाँ शेयर किया है, जी तो मतलब सिस्टम हतो अपना और पाओ बिल्कुल ऐसा कैसे है भाई? अभी हम कहाँ जी रहे हैं, समाज कहाँ जी रहा हो, अपना जनता कहाँ जी रही है? बिल्कुल नहीं जनता को अभी तक जा देश में आजादी के 70 साल बाद तक कौन से लेवल तक पे जीवे को व्यवसाय लोग चाहे मान लो। दूसरों सिस्टम में का परिवर्तन आया, और 70 साल में सरकारें आई, झंडा बैनर बदले, लेकिन का परिवर्तन आया चाहे मान लो। अभी ठाकुर राम राम साहब बोल रहे हैं सभी को, राम राम साहब। राम राम भैया। अभी तुम लाइव पे ही हमारी पे आगे कमेंट कर रहे जीव हमारी टीम में का है बहुत बड़ा योगदान है। अभी की राम राम हमारे का योगदान हुई है। बिल्कुल सही बात है। तुम इतने ही करते हो यार। अगर आप लाइव पर भी आ रहे हैं या आप हमारी बात शेयर सुन रहे हैं, जी बहुत बड़ा योगदान। हाँ, ये चीज मैं कहना चाहता था। कुंवर हेमंत सिंह मेरी तरफ पहले सब साथ रहते तो मुझ जैसे लोग जयपुर से नहीं आते। कह रहा द्वारा कियो हेमंत भाई लिख रहे हैं कि मेरी तरह,
हाँ अच्छा। मेरी तरह पहले सब साथ रहते तो मुझ जैसे लोग जयपुर से नहीं आते। खैर जयपुर जाना पड़ रहा है उन्हें। और आकाश ठाकुर फौजी बाबा जिंदाबाद लिख रहे हैं। अच्छा आकाश ठाकुर लिख रहे हैं मैं आपके भाई आकाश शिकरवार गाँव चीत से लाइव पर हैं। आकाश ठाकुर जी आपका स्वागत है भैया इस लाइव टेलीकास्ट में। ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसका नाम है हमारी पंचायत, जो कि शनिवार और रविवार शाम 8 से 9 बजे तक जारी रहता है। मुनिन जी आपकी कितनी बड़ी टीम है इसका थोड़ा नाम। खैर आप बात करते रहिए और यहाँ पर हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं। टीम वहाँ गई, अपना समय दिया और उसकी समस्या जनता तक पहुँचे। थैंक्स टू गौरव, ओम परमार, सौरभ, विजय जी। और क्या एक तो चला जाता है ये ना। ओम परमार, सौरभ, विजय जी आप केवल टाइम दो, बाकी धन टीम कर देगी, चिंता मत करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन साहब है? मुनिन परमार जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। फिर हम आपकी टीम को भी देखेंगे। फूफा जी फुल मजे ले रहे सब हैं। कर लेंगे। अच्छा शिक्षक महोदय, अच्छा चलो। यकीनन झूठ की बस्ती यहाँ आबाद है लेकिन बहुत से लोग जिंदा हैं अभी सच बोलने वाले। सरपंच साहब धर्मेंद्र सिंह परमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत जाओ, सरपंच है। साहब की आगेगा चित्र में शानदार, सराहनीय, अनुकरणीय पूरी टीम निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रमोद बंसल जी आपका भी स्वागत है भैया। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की आवाज़ आपकी ये लोगों तक पहुंच चुकी है और ये मुद्दा अब हो चुका है और इसमें हमारी अपील अब लोगों तक निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी। आते हैं अगले विषय कि जितना मेरी जानकारी में तालाबों पर अतिक्रमण के लिए हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष अभियान छेड़ रखे हैं, विशेष निर्देश दे रखे हैं। लेकिन आज हम जिस गांव में गए, बसई न्याय पंचायत की ही ग्राम पंचायत थी हंसपुरा, और गांव के बीचों बीच में तालाब है, शायद 30 फुट के करीब गहरा होगा। ये तालाब पर हमें अतिक्रमण दिखाई दिया और तालाब पूरा पटा हुआ दिखा। उस तालाब में बरसात के समय में पानी बढ़ जाता था तो गांव की गलियों में पानी नहीं भरता था। क्या लगता है भाई साहब कि और भी क्षेत्रों में इसी तरह से तालाबों के अतिक्रमण अभी भी हो रहे होंगे? क्योंकि हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके आदेश की ऐसे अवहेलना मुझे लगता नहीं है कि इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। ओम भैया, असल में देखो चाको अवहेलना कैसे हो सकती तो वो तो है रही है, ठीक है। हाँ। जी तो जाको जागरण भाई हम देखते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर हो ठीक रही है। है। और जाको हमका जवाब देवे कैसे है रही है था हम तो सत्ता में ना और विपक्ष में ना फिलहाल पे कुछ कर नहीं नहीं किया तो जहाँ मैं हाँ। थोड़ा सा हाँ, जवाब हाँ, हम हाँ, तुम दे सकते हो। अधिकतर तो मुख्यमंत्री जी की बातों का पालन हैरो है। अदर तहसील में, अदर जिले में हैरो है, हमारे जहाँ हैरो वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब ताला की सफाई अगर किसी करवाई देते कैसे हूँ प्रधान के क्षेत्र पंचायत के जिला पंचायत के वीडियो के द्वारा बिल्कुल। बहुत ज़्यादा गाँव के काज है, समस्या हल है। बहुत गरीब अच्छा एक समस्या समझते बड़ी काई बाकी बागेर देते में सब जाए रुपए कैटेगरी गरीब आदमी बहुत गरीब है। वो अम्मा धोए रही के लल्लू ऐसे ऐसे श्याम आ जाते मोड़ी मोड़ा खाटने बैठा दे सकते हैं। बाकी भाई साहब का बात तरीका से वो बाकी बाटो सी गिर गई, टूट सो गए हो। बाकी बाटो सी बाटो रो भाई की बाटो नहीं बोल रही गई ताकि वो गिर गई नहीं, एक और तरीको तो है सकते जाको हाँ। कि तुम साफ बिल्कुल मत खलवाओ हुआ है, साफ मत करवाओ। पर ऐसा करो जैसे अभी बरसात को टाइम आज पानी भरो तो खूब पानी भरो, एकदम छक भर रहो। ऐसे टाइम पे संबंधित अधिकारी, संबंधित जो हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं वे आ जाएं, एक 2-4 रात बिन घंटे में बिताए लें,
नहीं माँ बैठ के कब चाय पी जाए, रात में बैठा हो तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। गाँव में एक अच्छी तुम्हें मैं बताऊँ गौरव बाबू हाँ कि भाई खेलागढ़ तहसील में आगरा जिले की सी बात है, हाँ अधिकारी ने कहूँ योगी जी गंभीरता से गए ही ना काऊ विषय में। नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप ऐसा मत बोलिए, ये गंभीरता तो से बहुत गए बड़ी ही। बात हो जाएगी। ये हो योगी बाबा को गंभीरता से नहीं लेना तो ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। विषय ये है कि योगी जी ने अगर ये गंभीरता से लेते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। मेरे तो बहुत बड़े अरे बाबू एक कारण में जिनकी बात कर गंभीर दाते लय होते, हाँ। अधिकारी अगर गंभीर दाते लय होते तो वह विजय की मुझे बता दो कांटो ही तो खेल के मैदान खेलेंगे। हम तो अपने गाँव की बात करो, हमारे गाँव में खेलों का मैदान हो। योगी बाबा ने जब आदेश करो अतिक्रमण हटाए को तो सब आए, लेखपाल जी और दास में जो हाँ। तो फिर क्या करो कि माटो जी एक कुर्री डरी का मार की कुर्री है हमारे हाथ लगवा ले बैठते हुए को फुटू है चलो और बोले आई कहा मैं आवड़ो ऐसी हो क्रिया 2-4 काटते हुए को फुटू है चलो अब वीडियो को मैं कौन ना देखो तैसे होता है। ओहो, हर जगह ये स्थिति है गौरव बाबू। खेल का जो मैदान तो ज्यादा अशोक भाई धन्यवाद। अशोक भाई लिख रहे हैं गौरव भाई आप लोग मेहनत करिए, हम सभी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुनिन भैया आप तो चलिए, आप दोनों की बात चल रही है। किसी की हक की आवाज उठाना हर किसी का बस की बात नहीं, और यहाँ केवल टांग खींचे आप करते रहिए, ये करने से आपके दिल को जरूर सुकून पहुँचे होगा। लोगों की क्या है, लोग तो राजा राम पर भी संदेह करते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग आपस में बात कर लीजिए, नंबर आपके पास आदान प्रदान हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक ये आज की दूसरी समस्या थी, और इस समस्या का एक पहलू आप देखिए कि एक समस्या में योगी महाराज के, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दो आदेशों की अवहेलना हमें दिख रही है। पहली चीज तालाबों की सफाई और अतिक्रमण से मुक्त करना, दूसरी चीज गौ संरक्षण, क्योंकि उस तालाब में दलदल होने की वजह से हमारे गौवंश पर संकट आ रहा है। ये जानकारी हमें उस गांव से मिली। अरे तुम्हें पता ना, हाँ गैया फंस गई है ना, कैसे कैसे वे बेचारे निकाली हैं। काम पर निकाली है, हाँ। ऐसा डांट डाल रही है। बहुत ज्यादा अब ऐसे सोच के देखो कि एक क्या विषय को सौ दो, एक बीघे भर को सौ दो। हाँ अब एक बीघे भर के में तालाब में गैया दलदल हो, तालाब ना वो हाँ। दलदल हो, यानी बामन डारो गोबर कूरो। हाँ, आज की स्थिति में दलदली तो गोबर कूरे तो लेयर ठोस तो होगी नहीं, का पानी तो वहाँ आता ही है, बिल्कुल। तो वो दलदल बन गो। अब जी। दलदल में मामा 10 फुट भीतर जाएगा गैया धस गई, जब 5 फुट भीतर जाएगा धस गई, बिल्कुल तो आप उसे निकाल ले जाओगे तो आप भी तो धसोगे, बिल्कुल सही तो बात। आपकी शक्ति काम नहीं करेगी वहाँ हाँ। पे, आप भी जा रहे हो अंदर को। हाँ। तो कैसों करके तकता पट्टी डाल के नहीं पे माम कहीं हम बुढ़ा रहा होता रस्सा। हाँ अब हाथन ते है जी हाँ। चाऊंगा है रही, हम्म। अब ट्रैक्टर ते है जी, तो फिर पामे इतने घर्षण और वो ताकत इतनी लग जाते हैं, मान लो कि ट्रैक्टर ते गई है तो बाकी डैमेज हो जाते बेचारी ज्यादा, तो जाऊ चाहिए तो मैंने आत्मा दुखिएगा मैं कहने की मैंने भाई साहब हम तो बहुत परेशान है। हाँ। निकाल नहीं निकाल रहे तो मर गई, और निकालते तो मर गई। हाँ। बड़ी बड़ी चीज है यार। देव शर्मा डीएफओ जी लिख रहे हैं बहुत शानदार, हमेशा अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। फॉर दिस टीम बहुत बहुत धन्यवाद डीएफओ साहब आपका। और फूफा जी आपके कमेंट, चलिए एक चीज और गौरव जी मैं कहना चाहता हूँ, ओम कुमार मेरा भतीजा 11 जगह चेक ओम कुमार देगा, और ओम कुमार के आदेश अनुसार इस गरीब का भी चेक काट देना। आपके आदेश अनुसार कौन सा दे रहे हैं? हमारे शिक्षक फूफा जी जो हैं वो 21,000 दे देंगे साहब, बात करते हैं। कौन था? कौन है? अच्छा। 21,000 को चेक दे देंगे साहब सवेरे। ठीक है। और अब आप उनसे आप अपने आदेशानुसार चेक ले सकते हैं उनके लिए। लाइव के बाद कॉल करो, प्लान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब कॉल करते हैं लाइव के बाद। अभी लाइव के आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, और मैं सही बताऊं ना तो आज तो लाइव के 1 घंटे का पता भी नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा कि 1 घंटा कब होने जा रहा है, और विषय भी आज के सही हैं। मैं और कहवा नहीं चाह रहा यार, पर 21,000 खुलवा दी मैं, जाना कहाँ कब तो कहाँ नहीं कब तो जी छोड़ो। चलिए कोई बात नहीं है, खुल गई तो भी अच्छी है, और चलो बहुत अच्छा है। तो एक और समस्या हमें मिली थी, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो विषय सही नहीं है। क्योंकि उसमें तो जो कुछ हो रहा है उसमें सोच ही बहुत निकृष्ट है। आप सभी
लाइव में देख लीजिएगा, जो लाइव वीडियो हमने लास्ट वाला आज दिन का बनाया है। लेकिन वो विषय और उसकी जो सोच है ना, वो मुझे इतनी निकृष्ट लगी। मैं सोच नहीं पा रहा था कि एक अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की निकृष्ट सोच कैसे रख सकते हैं। अगर इस तरह की निकृष्ट सोच राजशाही में हुई होती तो आज क्या दशा होती। खैर, उस विषय को मैं नहीं लेना चाहता। लेकिन कल मेरा एक विषय चल रहा था। सरपंच साहब जो है हमारे मेवली वाले, उन्होंने एक और लिखा है, लगभग सभी जगह यही हालात हैं, गंदगी और अतिक्रमण से तालाब अपना अस्तित्व खो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी साहब। हालांकि क्या होगा वो ठीक है, लेकिन हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। कुछ लोगों को सामने आना ही पड़ेगा, उन्हें बुरा बनना ही पड़ेगा। बुरा बन के ही सही, शायद कुछ अच्छा हो जाए। हमारी यही सोच है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने कल जो लाइव किया था, तो उसमें लास्ट में मेरा एक मैटर चल रहा था और उसके विषय में बात कर रहा था। बहुत गंभीर विषय है। गाय, हमारे यहाँ गाय एक तरह से धार्मिक तौर पर अगर हम मान लें तो हमारे लिए एक तरह से राष्ट्रीय पशु के समान है। हालांकि हमारा राष्ट्रीय पशु दूसरा है। उस गौवंश को, जिसको हम अपनी मां मानते हैं, उस गौवंश को, उसकी दशा अब देखी नहीं जाती, क्योंकि उसको दशा सुधारने के लिए सरकार ने कहा कि हम गौशालाएं बनाएंगे। और गौशालाओं की जो स्थिति, जो वीडियोस हमारे पास आए, अभी एक जगनेर की गौशाला का वीडियो देखा था, कल भी मैंने ये जिक्र किया था कि इस गौशाला में जो गौवंश है, इससे अच्छा तो वो गौवंश खुला होता। भले ही वो हमारा नुकसान कर रहा होता, भले ही उससे एक्सीडेंट होकर हमारी किसी की मौत हो जाती, लेकिन कम से कम इसकी इतनी दुर्दशा तो नहीं हो रही होती। तो इस विषय पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, ओम भैया और आप सभी लोग। देखो, गौशाला के नाम पे तो कई जन को बहुत ज्यादा उत्पीड़न। तो काऊ गौशाला की सिर्फ देख लो, कोई जगह की देख लो, मौनी की देख लो। हाँ। तो हमारे अच्छे समाज सेवी हैं, हाँ, हरीश त्यागी जी खिरागढ़ के जी, कल परसों जाए दिन गौशाला की वीडियो डाली है जी, वीडियो भाई साहब देख ना सके, हाँ, ये स्थिति। हाँ। लेकिन प्रश्न इसमें ये है कि गौशाला सरकार ने जो बनवाई थी, देखिए सरकार को आप या मैं, मेरी समझ में दोष इसलिए नहीं दे सकते कि सरकार का कार्य था गौशाला का निर्माण करवाना। भाई साहब, अधिकतर आदमी का सरकार है भाई दूसरी बना दी थी जी, लेकिन जो जिम्मेदारियां सरकार तुरंत देते हैं जी, सरकार योगी महाराज तो अगर ना रहे, वो हर आप विवाह करते हर आदमी के मिल ना रहे। बिल्कुल। कौन कौन से का प्रसंग पूछे का करें तो टाइम मिल पे कहा, क्योंकि बहुत बड़े स्टेट के मालिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बीच में बैठे कहा है, बिल की व्यवस्था बहुत हल्की हो जा रही है, बहुत ज्यादा। बिन ना पता काय की तो हम दलाली कर रहे हैं, काय की हम ढकार रहे हैं जी, काय पे हम काम कर रहे हैं, बिन क्या सुना पता जी। नहीं तो वही तो बात है कि जो सरकार ने जो प्रक्रिया उनके सुख के लिए अपनाई, उस प्रक्रिया को लोगों ने उनके लिए और अधिक पीड़ादायक बना दिया है। वो मतलब जो है पानी तो पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक और चीज है ना कि अगर मैं किसी गाय को, मेरे खेत में गाय नुकसान कर रही है, या मुझे सड़क पर कोई आवारा गाय खड़ी दिख गई, मुनीम भैया लिख रहे हैं, ओम भाई साहब पूरा पुण्य नहीं दे सकता, हम पूरी टीम करेगी है, और टीम मेंबर उनकी हैसियत से आपके लिए निवेदन है कि आप ही अकेले पूरे पुण्य को नहीं ले सकते हैं, इसमें सबकी सहभागिता रहेगी। ये आपसे निवेदन कर रहे हैं। वो तो अरे बात कर लेंगे, वो तो मार साल की हमारी ये तो कोई कहने वाली बात वो अपना वो तो हमारी तुम्हारी सवेरे प्लानिंग है कि हमारे क्या करना। हाँ, मेरा एक मुनिंद्र बाबू तुम अपने आप पर छोड़िए, हाँ, कोई बात नहीं है। तो हमारी तुम्हारी सवेरे बातचीत है, वो प्लानिंग पे काम चल रहा है और बहुत लंबी लिस्ट है भाई हमारे पास। देव शर्मा जी डीएफओ साहब ने कुछ लिखा था, शायद हटा दिया है, खैर देखते हैं, दोबारा भेजेंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि उनके लिए जो स्वर्ग बनाया जा रहा था वो नरक सिद्ध हो रहा है, और कर हम ही रहे हैं।
ऊपर से उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन इतने लोभी लालची दम्भी हो गए हैं। जिस गौ हत्या के नाम से पहले अगर गौ हत्या का किसी को दोष लग जाता था तो अपने समाज में एक आप उसे कुरीति कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन मुंह नहीं देखा जाता था उस व्यक्ति का। और कितने दिन उसको घूमना पड़ता था और रस्सी लेकर के गंगा स्नान करके आके, वो सब खैर प्रक्रिया जो भी थी, सही या गलत जो भी मानो। लेकिन अगर आज मुझे सड़क पर कोई गाय खड़ी दिख जाए आवारा, और मेरे मन में ये भाव आए कि मैं इसे एक गौशाला में छोड़ आऊं, तो क्या ये मेरा निर्णय सही होगा? गलत। देखो यहाँ तो कारण है भाई साहब, तुम तो जागीरदार है, तुम तो 50-40 खेत जी। काऊ आदमी है, एक तो अभी खेत हो या भेजा बटाई को करो जी। गैया आवारा, गैया तो बहुत कम है, साढ़े ज्यादा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही ठीक है साहब। बिल्कुल। अब बा 1-2 बीघे खेत में 90 दिना में कोई फसल पक के तैयार होती है, बिल्कुल। तो 90 दिना में 10-15-20 दिना ऐसे होता है कि 10-15 दिना 20 दिना की फसल है, अगर वो जल्दी चल जाए जी तो वो दोबारा तैयार कर जाए। लेकिन जैसे ही वो 30 दिन आते 45 दिन के बाद पीछे होते हो, बात कहूँ मान लो बाम को निकल आयो, वो बागे बाद अगर वो चल रही तो तुम्हारी पूरी 90 दिन की या साल भर की कमाई खत्म। अब भाई तो मजबूरी है कि कहूँ ना कहूँ गैया से सुरक्षा करनी है जी। एक और चीज तुम्हें बता दूंगा, तुम कर ही रहे तो मैं यहाँ रहती हूँ जी। और मैंने कब होटलों का बोलो भैया तुम्हारा तो यार 12-13 की बात है, 12-13 एक काम हम करते हैं कि हमारे यहाँ ठंड सूखे 4 महीना निकलते हैं जी। तो पानी कहूँ चैकुला ना गट्टी तो पानी पत्ता हम यहाँ प्यावत रहते हैं जी। तो भाई यहाँ ज्यादा मात्रा में यही कौन खा रहे हैं, तो जेठ मास है ना भाई साहब दुनुका ना रहे तो दत्ती पे हमारी दुनुका जी। और एक गांव में दूध से गई है हमारे में जी। तो फिर वे किवलिये ने जो कि खाद्य है पशुओं के लिए, पापई के पत्ते हैं जो कि खाते पापई के पत्ते हैं, तो न्याज पका लेंगे 5 मिनट में फलक उपात दे जी। खाता नहीं पशु कोई जी। ऐसे पदार्थों को कूरे ने कजूरे ने खा रही है क्योंकि पेट में तो बढ़ रही है आग जी। खजू तो जहाँ में डालना है जी। तो चिप पोजिशन देखिए भाई साहब, देखिए तो एक तो किसान अपनी फसल में खा बनी है तो कम बार की गौशाला तो वो तो भेजा को न्यो क्योंकि मान तो गौशाला की सरकार ने कही है कि गौशाला हमने बनाई है, हमने सब व्यवस्था करी है, कूलर लगाई है, दानों आयरों ने कहा है, भूसो आयरों ने कहा है, पानी है, चिकित्सा है, डॉक्टर है, दवाई सब बिल्कुल। लेकिन अब कहूँ ना कहूँ संचालक जो होता कहा ते दुष्ट है ते गैया जैसी चीज के पैसा है खा रहे हैं। सरकार की नीक नीयति में कोई कमी नहीं है, सरकार काम कर रही है, दुष्ट लोग हैं और भैया जाको समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। इसका एक समाधान मेरी नज़र में आया है, मैं उसका शेयर आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ। संयोग से एक बार मैं राजस्थान के झुंझुनू में गया था और वहाँ जाकर के मैंने एक गौशाला देखी। भाई साहब उस गौशाला की व्यवस्था देख करके मैं इतना प्रफुल्लित हुआ कि अगर मेरी क्षमता होती ना तो मैं उस तरह की गौशाला अपने क्षेत्र में अवश्य निर्माण कराता। भाई साहब वहाँ गायों, दूध वाली गायों का अलग बाड़ा, बिना दूध वाली गायों का अलग बाड़ा, साँड़ों का अलग बाड़ा, बछड़ों का अलग बाड़ा, बीमार गायों का अलग बाड़ा, अधिक बीमार गायों का अलग बाड़ा, गायों के लिए पूरे डॉक्टर की एक टीम। इवन अगर गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह क्रियाक्रम के लिए विद्युत शवदाह गृह तक भी वहाँ हैं। गाय के गोबर से उपले बनाने की और लकड़ी बनाने की मशीन भी वहाँ है। हमारे भारत में जितने तरह की गाय पाए जाते हैं उनके स्टेचू, एक उन्होंने एक तरह से ऑडिटोरियम क्या बोलते हैं जिसमें ऑडिटोरियम बोलते हाँ, हैं। कह दो या बात को कह दो क्या कहते हैं, म्यूजियम। हाँ, म्यूजियम उन्होंने एक बनाया हुआ है। यज्ञ की वहाँ व्यवस्था है, यज्ञ करने की। झुंझुनू के बड़े बड़े सेठ लोग सुबह सुबह वहाँ आते हैं और वहाँ अपना वो दान करते हैं, जिसमें गुड़ खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं और तरह तरह का दान वहाँ करते हैं। इतनी अच्छी साफ सुथरी गौशाला मुझे कहीं देखने नहीं मिली और आरओ तक लगा हुआ है।
गायों के पानी के लिए आरओ लगा हुआ है वहाँ पर, 500 लीटर के 2 आरओ लगे हुए हैं। मैं मन में ये सोच रहा था कि जब इस तरह की गौशाला यहाँ हो सकती है, अन्य स्थानों पर क्यों नहीं हो सकती? साहब अब सही बात बताऊं, नेता ते ज्यादा जा देश में अगर कोई भ्रष्ट भयो है तो वो भयो है जाको कर्मचारी और अधिकारी जी। और बेव अमन में तो ये आवत है, मतलब आदमी की नीयत खराब है। एक आम तौर पे कहावत प्रचलन है समाज में कि ईमानदार को है, हाँ कि ईमानदार वो है बेईमानी को मौका ना दो। हाँ तुम एक गौशाला बनाई दी, बागे ऊपर तो जो बैठा दे प्रयास या को बैठा दे वन चितवन देख रेख करनी है। अब जिनगल से काम करो तो को अंबार बैठा दो मन तू जाए देखिए। एक बहुत अच्छा कमेंट आया, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ, मुनीत भैया की तरफ से आया है। आप बता दियो उस महिला की छत ही नहीं, अगर राधा रानी कृपा से उस रोजगार स्वरूप दुकान डाली जाए ताकि उसको आगे दोबारा किसी की जरूरत ही ना हो और दुकान का सामान मेरी तरफ से होगा पहली बार का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए मुनीत भैया। अगला इनका कमेंट है, प्राकृतिक गौशाला बनवाएं जो वेस्टर्न तकनीक का प्रयोग हो सकता है और ये ताजपुर में हो सकता है। बिल्कुल सही कहा है मुनीत भाई साहब। आज का समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए आज के लाइव को हम विराम देंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगले शुक्रवार को जो हमारा लाइव होगा 1 घंटे का, उसमें हमारा विषय गाय और गाय के लिए हम कैसी गौशाला में अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, उस पर हमारे विचार और सुझाव होंगे। उसी पर हम अगला लाइव करेंगे। आज का समय पूर्ण हो चुका है और मैं अधिक समय बढ़ाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि ये समय के अनुसार प्रोग्राम है। तो टाइम हो ले लो। हाँ बिल्कुल, आप काम कर ले दीजिए। कल का बार मंगलवार सोमवार होता तो नाने तो फिर 2 दिनों में फ्री है क्या, टाइम निकाल के डायरेक्ट डीएम साहब से मिलने चलने हैं। जो गाय की जी समस्या सब तुम खुद ये एक बहुत नहीं, इस पे हम पहले 15 दिन काम कर चुके हैं परियार साहब। ये एक बहुत 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 बड़ा विषय है, ये इतना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा गंभीर, ये करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, ये इतना इजी नहीं है। गाय के लिए गौशाला बना देना, उसमें गाय को ले आना और उस समय नई नई गौशाला में साफ होना, ये तो इजी है। हाथी खरीद लेना आसान है, लेकिन उसको चराना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल उसी तरीके से ये है। तो दोस्तों, आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों ने सहयोग दिया, प्यार दिया। अपना सहयोग और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। इस लाइव को, पिछली जो लाइव समस्याओं की है क्षेत्र को, आप सभी से अनुरोध है कि उन्हें आप शेयर कीजिए। और दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ओम भैया, विजय सोलंकी जी और परियार साहब से विदा लेना चाहता हूं। आप सभी को भी धन्यवाद, शुभ रात्रि। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार।